और गीता में भगवान ने यही अर्जुन को समझाया है। अर्जुन को गीता में भगवान ने क्या बताया? लोग कहते महाराज हम गीता पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान हमने सीखा है, और आजकल तो फेसबुकिया ज्ञान इतना जबरदस्त हो गया है कि जिसको देखो वही फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मार ज्ञान उड़ेल रहा है। उधर की चोरी उधर, उधर की चोरी उधर, इधर से मैसेज आया उधर मारा, सब ज्ञानी बने। और स्थिति यह है कि गीता किस ज्ञान का वर्णन करती है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। इसका मतलब सामान्य प्राणियों के लिए मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े विद्वान तो जानते ही हैं। यथार्थ में गीता व्यक्ति को स्वधर्म का उपदेश करती है। अपने धर्म को छोड़ करके जो व्यक्ति दूसरे के धर्म का आश्रय ले रहा है, ऐसे भटके हुए प्राणियों को पुनः उनके धर्म में लगाने का काम गीता करती है। यही अर्जुन के साथ हुआ था। भाई अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन ने भगवान से कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुमको राज्य नहीं मिलेगा, क्या खाओगे, कैसे जियोगे, सब तुम्हारा राज्य तुम्हारे भाइयों ने ले लिया है, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, जीविका क्या होगी? तो अर्जुन ने कहा महाराज राज्य के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतने लोगों को मैं मारूं और इनके खून से सने हुए राज्य को लेकर के मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, अपने गुरुजनों के खून से सने हुए इस भोग को लेकर के मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्सेति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। इत्युक्ता तूष्णीम बभूवः, ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन ने अपने गांडीव को, अपने धनुष को उसी रथ के आगे वाले हिस्से में रख दिया। अर्जुन ने कहा गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमति च मे मनः। मेरा गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरे शरीर में पसीना हो रहा, मुझे डर लग रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ तुम जियोगे कैसे, अपने परिवार का पालन कैसे करोगे, क्या खाओगे, तुम्हारी जीविका क्या होगी? तो अर्जुन ने कहा महाराज हम जंगल में चले जाएंगे, जंगल में जाकर के कंदमूल फल खाएंगे, और अगर वहां भी कुछ नहीं मिला तो भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा जिसको तुम धर्म समझ रहे हो कि मैं भीख मांग करके खा लूंगा, जंगल में कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर लूंगा, इसको तुम धर्म समझ रहे हो, और युद्ध को तुम अधर्म समझ रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। जिस चीज को तुमने धर्म समझा है वो धर्म तो है, लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण जंगल में चला जाए, कंदमूल फल खा ले, उसके पास खाने को न हो तो किसी से याचना कर ले, लेकिन ये धर्म क्षत्रिय का नहीं है। क्षत्रिय का धर्म है कि वो प्रजा का पालन करे, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा राज्य का विस्तार करते हुए अपनी प्रजा से उचित कर लेकर के उस कर के द्वारा अपना भरण पोषण करे और अपने प्रजा की भी रक्षा करे। ये दायित्व है उसका, ये उसका कर्तव्य है। तो बंधुओं, अर्जुन जब अपने धर्म को छोड़ करके अपने स्वधर्म को पाप समझने लगा और दूसरे के धर्म को ही धर्म समझने लगा, ऐसी विषम परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, उस समय के लिए गीता का उपदेश है। बंधुओं, हम अपने जीवन में यही नहीं कर पाते। हम दूसरे के धर्म को देखकर सोचते हैं बहुत अच्छा, हम इसका पालन कर लें, और जो अपना धर्म है उस धर्म को हम नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्जुन, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह, दूसरे का जो धर्म है वो तुम्हारे लिए भयावह है। तुम दूसरे के धर्म का पूरा पूरा पालन करोगे, लेकिन समय आने पर वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही नहीं था। जैसे गायत्री मंत्र का जप करना ये पुरुष का धर्म है, स्त्री का धर्म नहीं है। अब स्त्री 24 घंटा गायत्री जपे, लेकिन समय आने पर गायत्री मंत्र उसकी रक्षा नहीं करेगा, क्यों? बोले उसका वो धर्म ही नहीं था। गीता में भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तुम्हारा जो अपना धर्म है उस धर्म का तुमने अल्प मात्रा में भी अगर पालन किया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तुम्हारे जीवन में कोई महान भय उत्पन्न होगा तो तुम्हारा थोड़ा सा धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। लेकिन तुमने अपने धर्म को छोड़ करके अगर दूसरे के धर्म का पालन किया तो वो धर्म तुम्हारी रक्षा
नहीं करेगा। आज इसीलिए धर्म के द्वारा हमारी रक्षा नहीं हो रही है। क्यों? बोले हम अपने धर्म को ही नहीं समझ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। बस देखा देखी कर रहे हैं, सामने वाला ऐसा कर रहा है, बस वही धर्म मान करके हम भी करने लगे। पहले अपने धर्म को जानो, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, स्वधर्म क्या है, और जब स्वधर्म को जान करके तदनुकूल भगवान की भक्ति करोगे तब वही धर्म समय पर तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता का उपदेश किया, परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने कहा महाराज अब हम समझ गए। बोले क्या समझे? बोले अब आप जो कहोगे वो करेंगे। भगवान ने कहा युद्ध करो मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अर्जुन ने कहा आपका स्मरण भी करेंगे युद्ध भी करेंगे तो इसका फल क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते करते युद्ध करोगे तो अगर मर गए युद्ध करते करते, क्योंकि युद्ध में मरना भी पड़ सकता है, अगर युद्ध करते करते तुम मर गए तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि मरते समय जो जिसका स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, उस भाव से भावित होने के कारण वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करोगे तो तुम अगर मर भी गए तो मुझे प्राप्त हो जाओ, और अगर बच गए तो बोले जित्वा वा भोक्ष से महिम, अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करना। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। यही गीता है। और अर्जुन तैयार हो गया। अर्जुन ने कहा अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध करो। अर्जुन ने गांडी उठा लिया और देखते देखते उन समस्त वीरों को, भीष्म द्रोण जो बड़े बड़े महारथी थे, उनको सरसैया पर सुला दिया। लेकिन अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। क्यों? बोले अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया। यही हमारे जीवन में भी है। हमारे आपके जीवन में भी महाभारत का युद्ध चल रहा है। दो विचारधाराएं हमारे जीवन में टकरा रही हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, अच्छा और बुरा, धर्म और अधर्म। ये दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे जीवन में चल रही हैं और दोनों का द्वंद्व चल रहा है। जहां जाओ ये परिस्थितियां तैयार मिलेंगी आपको। लेकिन इस संसार के महाभारत युद्ध में, इस जीवन जीने के संघर्ष में, इस महाभारत युद्ध में आपको करना क्या है? बोले यही करना है, अपने कर्तव्य का पालन करते चलो, अपने कर्तव्य का पालन करते चलो। और एक काम और भी करो साथ में। क्या? बोले भगवान का स्मरण करते रहो। माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। संसार में जीना है तो युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? बोले संसार सागर है। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बचने का प्रयास करना पड़ता है। छोटी मछलियां अपने बचने का प्रयास करती हैं, तब वो जी पाती हैं। उसी प्रकार संसार में जीने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते चलो, भगवान का स्मरण करते चलो। तो अपने स्वधर्म का जब ज्ञान होगा तभी हमारी भक्ति शुद्ध होगी।